जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगंतम वाग्मय ममतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुरुकोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो शचीनन्दनं जयतां सुरतौर्वङ्गो मम मन्मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भुजौ श्रीराधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुंकुमंद मते दयाम्द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत 17वां परिच्छेद सप्तदश 181वीं पाराया। पूर्व प्रसंग में श्री महाप्रभु ने जैसे काजी का दमन किया इसी प्रकार उस चरित्र का वर्णन कराया। काजी ने यह स्वीकार किया कि महाराज इस बात को कहने में मुझे संकोच हो रहा था, परंतु आज कह रहा हूं कि मैं जब संकीर्तन बंद कराने के लिए किसी के घर में गया, वहां पर मैंने मृदंग आदि फाड़े, उसका परिणाम ये हुआ कि रात्रि में एक बड़ा भारी सिंह मेरे पास में आया और उसने मेरी छाती के ऊपर हाथ रख करके कहा कि फाड़ दूं तेरी छाती को, तेने जैसे मृदंग को फोड़ा था, खबरदार आगे ऐसा करना मत करना, यदि ऐसा किया तो तेरे वंश का नाश कर दूंगा। आगे कह रहे हैं 181 प्यार है। काजी कहे यहाँ आमी करे ना कारे ना करे।
से दिन हमारे एक प्यादा आई। बोले एक घटना और है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, उसको तुम्हारे सामने कह रहा हूं। अपनी आत्म स्वीकृति, अपराध की स्वीकृति, कन्फेशन ये कर रहा है कि एक बात मैं कह रहा हूं, इस बात को मैंने किसी के सामने खोला नहीं था, क्योंकि अपनी पराजय नहीं कहनी चाहिए। नीति ये कहती है जगत की, अपनी पराजय, अपनी प्रशंसा तो सभी करते हैं, पर अपनी पराजय नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उससे कहीं अपमान होता है। तो इसी बात को मैंने किसी से कहा नहीं था। से दिन हमारे एक प्यादा आई, एक दिन की बात है, उसी दिन मेरे पास में एक प्यादा आया, एक सिपाही आया, और सिपाही ने मुझसे कहा, आसे कही गेलु मुई कीर्तन निषेधी थे, कि महाराज आपके कहने से मैं कीर्तन निषेध करने के लिए एक स्थान पर गया, जहां कीर्तन हो रहा था, उसकी आवाज सुनकर के मैं वहां गया, और मैंने वहां पर जब कीर्तन बंद कराया तो अग्नि उल्का मोर मुखे लागे आचंबित। एकाएक वहां पास में ही एक अग्नि की लुकाटा जल रहा था, अग्नि की एक मशाल जल रही थी, बहुत दूरी थी, परंतु उसकी लो एकाएक मेरी ओर आई, और मेरी ओर आकर के और मेरी दाढ़ी मूंछ सबको उसने जला दिया, मेरा मुंह जल गया। तो अग्नि उल्का, अग्नि की एक उल्का आई और मोर मुखे लागे आचंबित, एकाएक मेरे मुंह के ऊपर ही वो प्रहार करने लगी और मेरा मुंह जला दिया। पुड़िया सकल दाढ़ी मुखे हरि ब्राह्म, मेरा सारा मुंह जल गया और मेरी दाढ़ी जो है वो दाढ़ी भी जल गई, दाढ़ी जल गई और मेरे मुख पर भी घाव हो गए हैं। मुखे हरि ब्राह्म, मुख पर घाव हो गए। यही प्यादा याद तार विवरण। काजी ने कहा ये एक दिन की बात नहीं है, ऐसी कई बार घटनाएं घटे। ये श्रीमद् महाप्रभु की अपूर्व लीला। महापुरुषों के चरित्र में ऐसे चरित्र बहुत जगह आते हैं। कहीं वर्णन किया गया कि मथुरा में विश्रांत घाट के ऊपर कोई ऐसा चक्र लगा दिया गया, ऐसा वहां पर राजकीय आदेश हो गया कि यहाँ पर गंगा यमुना जी में जो स्नान करने के लिए जाएंगे, ये औरंगजेब के समय, उसको यहाँ पर कर देना पड़ेगा। और कहते हैं कि वहां पर कोई ऐसा चक्र लगा दिया गया। चक्र तो क्या लगाया होगा, मैंने कोई उनको बैठा दिए होंगे जबरदस्ती सिपाहियों को, कि जो हिंदू वहां पर स्नान करने के लिए जाएं उनकी चोटी काट दी जाए, उनके तिलक को और कंठी को तोड़ दिया जाए। ये ऐसे आदेश दे दिए गए थे। पर तो कहीं जो वार्ता साहित्य में जो वर्णन आता है वो वर्णन आता है कि वहां पर एक ऐसा चक्र लगा हुआ था कि कोई उसके नीचे जाता था तो उसकी चोटी कट जाती थी। श्रीमद् बल्लभाचार्य चरण आए, बल्लभाचार्य जी, और श्री बल्लभाचार्य जी ने कहते हैं उस चक्र बाधा को दूर किया। वो जो चक्र बाधा थी उसको दूर किया। प्रभाव यही है, मैंने अपने प्रभाव के द्वारा वो राजकीय आदेश, उस आदेश को उन्होंने समाप्त कराया और राजकीय आदेश को दूर करा करके फिर वहां पर हिंदुओं को बिना संकोच के, बिना दंड के, बिना कोई कर दिए हुए फिर स्नान करने की सुविधा भी श्री बल्लभाचार्य जी ने बाद में स्थापित कराई। श्री विठलनाथ जी बड़े चतुर रहे, बल्लभाचार्य जी के पुत्र, और भक्ति की रक्षा करने के लिए उन्होंने
मुगलों के साथ में भी बहुत मित्रता स्थापित की और स्थापित करके अनेक बार वे राजकीय दरबार में भी गए और दरबार में जाकर के वो राजकीय वेश जो है उसको धारण करके वे विराजमान और उन्होंने औरंगजेब को के समय भी और उसके पहले भी बहुत मैंने प्रयास किया और इस बात को कहीं जो विरोध था उस विरोध को दूर करवाने का प्रयत्न किया। तो ये अनेक जगह यहाँ पर वही प्रसंग है कि वो काजी कह रहा है कि मैंने किसी प्यादे को भेजा और उस प्यादे की दाढ़ी जल जाती थी। कहते हैं बल्लभाचार्य जी ने भी ऐसा ही किया कि जो यवन आते थे उनकी दाढ़ी कट जाती थी उल्टी, उनकी किसी की चोटी कटती थी तो उनकी दाढ़ी कट जाती थी। ऐसा उन्होंने एक व्यवस्था वहां पर बनाई। ताहा देख बलि आमी महाभय पाया। इस बात को देख करके मैं एकदम भयभीत हो गया और मैंने ताहा देखे बलि आमी, मैंने ये आदेश दिया, बलि मैंने बोला, मैंने ये आदेश दिया अत्यंत भयभीत होकर के कि बास कीर्तन ना बर्जी हो, घरे रहो तो बसिया। अब कीर्तन को बंद मत कराओ और अपने प्यारों से कहा कि तुम भी घर में चुपचाप बैठे रहो, घर में रहो, कीर्तन बंद नहीं कराओगे। तभी तो नगरे हाईवे स्वच्छंद कीर्तन, उस समय नगर में स्वच्छंद कीर्तन होने लगा। शून्य सम्मिलित आशी पहले निवेदन, जब सर्वत्र कीर्तन होता था तो कुछ मुसलमानों ने आकर के, यवनों ने आकर के मुझसे निवेदन भी किया, मुझसे शिकायत भी की कि महाराज क्या हो रहा है, देख रहे हो हिंदुओं ने बड़ा सिर उठा रखा है, सब जगह कीर्तन होने लगे हैं, नगरे हिंदू धर्म बढ़ अपार, नगर में हिंदू धर्म अपार रूप से बढ़ा। पहले हमने जब जजिया लगाए थे या कर लगाए थे, निषेध किए थे तो कहीं कुछ रुका हुआ था, परंतु अब तो हिंदू धर्म अत्यंत बढ़ रहा है। हरि हरि ध्वनि बिना नहा सुनी आप, सर्वत्र हरि हरि ध्वनि ही सुनाई देती है, कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है। आज मृच कहे हिंदू कृष्ण कृष्ण बोली, हासे कादे नाचे गाए गड़ियाए धूली। एक मृच आकर के मुझसे कहने लगा कि ये हिंदू लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं और कृष्ण कृष्ण बोल करके हंसते हैं, कादे मन जोर जोर से पुकारते हैं, नाचते हैं, गाय अपूर्ण रूप से गायन करते हैं और गड़ी आए धूली, और कभी तो पृथ्वी के ऊपर भी लोटपोट हो जाते हैं। हरे हरे करे हिंदू करे कोलाहल, पासा सुनित तुम्हार करी के फल। ये हिंदू लोग बड़ा ऊधम मचा रहे हैं, हरि हरि बोल करके बड़ा शोर करते हैं, हरि हरि कहते हुए हरि हरि करी हिंदू करे कोलाहल करते हैं। यदि पासा सुनी ले तुम्हार करबे फल, यदि बादशाह उस बादशाह ने इस बात को सुना तो आपके ऊपर भी वो दंड लगाएगा, और कहीं आपके ऊपर दंड नहीं लगा दे, इसलिए करबे फल, उसका फल भोग कहीं आपको नहीं भोगना पड़े। तब से यमने अमित पूछे, हिंदू हरे बोले तार स्वभाव जाने। ये सुनकर के काजी ने उस समय महाप्रभु से कहा,
तभी सही हमने अमित पूछे कि हिंदू बोले तार स्वभाव जाने। तुम जानते ही हो कि हिंदू ऐसा बोलते हैं, ये उनका स्वभाव ही है। तुम्ही तो यवन हैया केने अनुक्षण हिंदू देवता नाम ले ही कारण, परंतु तुम तो यवन हो, तुम क्यों प्रतिक्षण हिंदू देवता के नाम को ले रहे हो? माने कृष्ण कृष्ण अभी अभी तुमने 3-4 बार कहा, हरि हरि तुमने अभी अभी कहने के लिए अभी अभी तुम्हारे मुख से भी हरि हरि नाम निकला। तो तुम यवन होकर के हिंदू देवताओं का नाम ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये शिकायत के बहाने ही तुम क्यों कह रहे हो? म्लेच्छ कहे हिंदू और आमे करी परिहास, के हो कृष्णदास, के हो रामदास। उस समय वो यवन कहने लगा, मैंने हिंदू रे आमे करी परिहास, मैंने कई हिंदुओं को टोकने का प्रयत्न किया। एक बार की बात है कि मैंने हिंदुओं को टोकने का प्रयत्न किया, के हो कृष्णदास, के हो रामदास, कि अरे तुम्हारे यहां पर तो कोई कृष्णदास है, कोई रामदास है, सब दासी दास हैं। के हो हरिदास, बोले हरि हरि जाने कार घरे धन करबे चोरी। कोई हरि हरि करता है, हरिदास है, मालूम पड़ता है किसी के घर में चोरी करने के लिए तुम जा रहे हो, जो संकेत में कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हो। संकेत करने के लिए तुम हरि हरि शब्द का उच्चारण कर रहे हो कि चलो उसके घर में चोरी करने के लिए चले। काजी कह रहा है, आज म्लेच्छ कहे सुन आमी यही मत, हिंदू के परिहास कहने से ही दिन होते। वो म्लेच्छ कहने लगा कि महाराज काजी से कह रहा है कि सुन यही मत, इस प्रकार मैंने किसी हिंदू का परिहास किया कि हरि हरि बोल करके जा रहे हो, माने संकेत में चोरी करने के लिए अपने साथियों को बुला करके ले जा रहे हो क्या? ऐसे मैंने जब ये कहा और हिंदुओं का परिहास किया, तो आर्म्लेच्छ कहे सुनी यही मत, हिंदू के परिहास कर से ही दिन होते। उस दिन से जाने क्या हुआ कि जुह्वा कृष्ण नाम करे नामानि वर्जन, मेरी जुह्वा अपने आप ही कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगी। और मैं बहुत रोकने का प्रयत्न करता हूं, फिर भी वो मेरी जुह्वा कृष्ण नाम का उच्चारण करती है, मेरी जुह्वा बोलती हुई चली जा रही है। जुह्वा कृष्ण नाम करे नामानि वर्जन, मेरे रोकने को भी नहीं जानते हैं। न जाने की मंत्र औषध करे हिंदू गण, न जाने इन हिंदू गणों में कौन सी मंत्र औषधि है जिस मंत्र औषधि से मैं जितना जितना अपनी जीव को रोकता हूं उतना उतना ही कृष्ण नाम मेरी जुह्वा के ऊपर निकलता है। यही सुनता सभारे घरे पठाईला, हेन काले पाखंडी हिंदू 5-7 आए। जैसे तैसे मैंने उनसे कहा कि अब तुम जाओ। इसमें सिद्धांत जो है वो ये है कि परतत्व ब्रह्म यद्यपि माया से परे है, और उसके विषय में शास्त्र में ये कहा गया कि वो मन वाणी से परे है, परंतु मन वाणी से परे होने पर भी वेद भगवान के श्रीमुख से ही प्रकट हुए, इसलिए वेद भी अलौकिक हुए। और अलौकिक वेद के द्वारा अलौकिक भगवान के गुणों का गायन किया जा सकता है। ये बात सत्य है
कि प्राकृत वाणी के द्वारा भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, प्राकृत वाणी के द्वारा भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु वेद वाणी के द्वारा भगवान का वर्णन किया जा सकता है। वेद कृपामय वाणी है, वेद का स्वरूप ही कृपामय है, और भगवान की जहां करुणा विद्यमान है, कृपा विद्यमान है, उस कृपा शक्ति के कारण वेद की वाणी चिन्मय हो गई है। वेद की वाणी चिन्मय है, और वे वेद की वाणी भगवान के चिन्मय जाति गुण क्रिया और यदच्छा, जाति द्रव्य क्रिया और यदच्छा, इन चारों का वर्णन कर सकती है। हमारी जितनी भी भाषा है उस भाषा के 4 भाग हैं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। पूरी भाषा हमारी 4 चीजों में बटी हुई है। सबसे पहले जितने भी हमारे शब्द हैं या तो वे जातिवाचक हैं, कोई न कोई जाति को प्रकट करते हैं। कहीं गाय, हाथी, घोड़ा, डिबिया, चश्मा, कुछ भी कोई जाति का को प्रकट करने वाले हैं, जाति को प्रकट करने वाले हैं। जाति कहते हैं जहां एक सा गुण कई वस्तुओं में विद्यमान हो। एक व्यक्ति के समाप्त हो जाने पर जो जाति समाप्त न हो उसका नाम है जाति। जाति के 2 गुण, जाति की परिभाषा देंगे तो जाति की परिभाषा होगी कि नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम, ये जाति की परिभाषा। जो नित्य हो, माने एक घोड़ा मर गया तो अश्व जाति समाप्त थोड़ी हो जाएगी, अश्व जाति तो बनी रहेगी। तो नित्यत्व सति, जो नित्य हो, और अनेक संवेतत्व हो, एक से सामान्य गुण, कुछ फंडामेंटल जो एक से गुण है, सैद्धांतिक गुण, वो अनेक लोगों में विद्यमान हो, उसका नाम है जाति। तो सबसे पहले किसी वस्तु को पहचाना जाता है जाति के द्वारा। अरे गाय को ले आओ, अब गाय तो बहुत सी हो सकती है, किसको लाया जाए? तो जाति के बाद में फिर दूसरी चीज आती है गुण, कि सफेद गाय को लाओ। तो बहुत सारी जो गाय हैं, मानो वहां पर 100 गाय थी तो उसमें से 75 गाय घट जाएंगी, सफेद गाय 25 बचेंगी। तो जाति के बाद में गुण। अब 25 गाय को भी कैसे लाया जाएगा? तो फिर तीसरी चीज आती है क्रिया, कि खड़ी हुई गाय को लाओ या चरती हुई गाय को लाओ, तो उसमें से बहुत सारी गायें अपने आप छट जाएंगी। तो क्रिया। अब चरती हुई गाय भी 5-7 हो सकती है, 25 में से 5 रह सकती हैं। तो उसमें खास गाय को लाने के लिए फिर एक चौथा गुण आता है, चौथी वस्तु आती है, उसको कहते हैं द्रव्य या यदच्छा, कि दिट्ठ नाम की गाय को लाओ। गाय का कोई नाम है तो उसमें एक पर्टिकुलर गाय को, एक विशेष गाय को ही वहां लाया जाएगा। तो हमारे जितने भी शब्द हैं वे जाति, द्रव्य, क्रिया और गुण, इन 4 वस्तुओं में बटे हुए हैं। ब्रह्म में जाति तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ब्रह्म तो एक है, एक से अलग होगा तो जाति होगी, इसलिए ब्रह्म में जाति हो नहीं सकती है। पर ब्रह्म में द्रव्य और क्रियाएं, द्रव्य, क्रिया और गुण ये जरूर विद्यमान है, पर ये उसके स्वरूप भूत ही है, ये कहीं बाहर से आए हुए नहीं है। हम में जो गुण या नाम है हम जीवों में, वो कहीं बाहर से जोड़े गए हैं। हमारा देह के साथ में या नाम के साथ में संयोग संबंध स्थापित किया गया। बालक का जब जन्म हुआ, इसके बाद में फिर उसको कोई नाम दिया गया कि तेरा ये नाम है। तो संसार की कोई भी वस्तु जो है उनको नाम दे दिया गया, तो उनका गुण के साथ में
या उनका देह के आत्मा जो है वो आत्मा का गुण देह नाम इनके साथ में संयोग संबंध है, परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान के नाम रूप गुण इनको किसी ने उनके साथ में जोड़ा नहीं। भगवान का देह आत्मा के साथ में जोड़ा नहीं, हमारी आत्मा देह के साथ में जुड़ी है, इसलिए हमारी देह और आत्मा इनमें संयोग संबंध है, जबकि भगवत स्वरूप में संयोग संबंध नहीं है। तो निष्कर्ष की बात यह हुई कि व्यक्ति की देह और आत्मा इनमें संयोग संबंध हुआ है, परंतु भगवान और भगवान का देह इनमें संयोग संबंध नहीं है, वे तो नित्य होकर के ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में श्री वेद भी भगवान की ही वाणी से प्रकट हुए हैं, श्वास से प्रकट हुए हैं, इसलिए वेद भी चिन्मय है, कृपा में है। चिन्मय और कृपा में होने से वेद भगवान का वर्णन कर सकते हैं। भगवान कभी भी ऐसा नहीं है कि गुणों से रहित हैं, उनमें गुण विद्यमान है, उनमें क्रिया विद्यमान है, सर्वथा है। उनमें अपने चिन्ह में नाम भी विद्यमान है, तो उन नाम गुण क्रिया इनसे युक्त भगवान सर्वदा विराजमान है, इसलिए सर्वदा विराजमान होने पर वेद उनका वर्णन कर सकते हैं। अब यहां तक बात पूरी हुई, इसलिए ब्रह्म को भले प्राकृत मनवाणी से अलग किया गया, उन मनवाणी से अलग किया गया जो गुण का आत्मा के साथ में संबंध हुआ, जाति का भी आत्मा के साथ में संबंध हुआ। आत्मा तो चिन्मय थी, परंतु मनुष्य ये जो जाति है इसका भी संयोग संबंध हुआ। मनुष्य देह के साथ में आत्मा का संयोग संबंध हुआ, जोड़ी, परंतु भगवान में ऐसा कहीं जोड़ा नहीं है कि आत्मा कोई अलग वस्तु थी, भगवान का देह अलग वस्तु था और उस देह में भगवान घुस गए, ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे हुए, एक देह बना, देह में आत्मा घुसी, तो हमारा आत्मा के साथ में संयोग संबंध है, जबकि भगवान और भगवान के देह इनमें संयोग संबंध नहीं है। जो भगवान है वही उनका देह है, इसलिए भगवत स्वरूप में कहीं संयोग संबंध न होने से न जाति है, न कहीं बाहर से कोई गुण थे और उनमें जीवात्मा घुसी, गुणों के साथ में भी उनका संबंध नहीं है। क्रिया भी उनमें सर्वदा विराजमान थी, अपने आप विराजमान थी। कहीं क्रिया किसी दूसरी वस्तु से आत्मा के संपर्क आने पर देह क्रियाशील हुआ हो, एक्टिवेट हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। भगवान में क्रिया भी कहीं बाहर से नहीं आई और भगवान के नाम भी चिन्मयी हैं। वेद जिनका गायन कर रहे हैं, जिस रूप में गायन कर रहे हैं, वो भी चिन्मयी हैं। इसलिए भगवत स्वरूप में जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया, इन चारों का भगवान के साथ में संयोग संबंध नहीं है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि भगवान का इन चारों के साथ में संयोग संबंध नहीं है। जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया, इन चारों के साथ में भगवान अलग वस्तु थे, ये वस्तुएं अलग थी और मिल गए, ऐसा नहीं है। मां के गर्भ में एक बालक है, एक कोई शरीर है, उसमें उस शरीर का कोई नाम नहीं, उस शरीर का कोई नाम थोड़ी होता है। गर्भ में जो बालक है उसका कोई नाम थोड़ी है, परंतु उसके साथ में आत्मा का संपर्क हुआ, शरीर के साथ में भी संबंध हुआ। घोड़ा है तो घोड़े के शरीर के साथ में, हाथी है तो हाथी के शरीर के साथ में, मनुष्य है तो मनुष्य के, तो शरीर के साथ में भी संबंध हुआ। तो जाति के साथ में भी संबंध हुआ, गुण के साथ में भी संबंध हुआ, क्रिया के साथ में भी संबंध हुआ, और नाम भी बाद में रखा जाएगा। पशु पक्षी का भी नाम रख देंगे, गाय बैल का भी कोई ना कोई नाम रख देते हैं, तो उनका भी कहीं नाम के साथ में कहीं कहीं संबंध हुआ। परंतु भगवत स्वरूप में ऐसा नहीं है। भगवत स्वरूप चिन्मय होकर के विराजमान,
वेद क्योंकि भगवान से अपने आप ही प्रकट हुए हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, इसलिए वेद भगवान का गायन कर सकते हैं। तो भगवान के द्वारा, वेद के द्वारा भगवान का गायन किया जा सकता है। अब वेद का आश्रय लेकर के या रसकों के हृदय में करुणा के कारण कोई वाणी प्रकट हुई, भगवान की लीला का स्मरण करते हुए महापुरुषों के, रसिक जनों के मुख से कोई वाणी प्रकट हुई, वो वाणी भी वेद के समान ही अपौरुषेय है। जैसे वेद अपौरुषेय हैं, इसी प्रकार वाणी भी अपौरुषेय ही हुई। तो प्राकृत वाणी के द्वारा भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी तो है प्राकृत, वो प्राकृत शब्द स्पर्श, शब्द द्रव्य, वो जाति द्रव्य, गुण और क्रिया, इनसे जुड़ी हुई है प्राकृत वाणी। परंतु जो वेद वाणी है वह स्वयं भी चिन्मय है, और भगवान के जाति द्रव्य, गुण और क्रिया, ये चारों के चारों भी द्रव्य हैं, दिव्य हैं। अतः दिव्य वाणी के द्वारा दिव्य वाणी का वर्णन किया जा सकता है। केवल वेद ही दिव्य वाणी नहीं है, महापुरुषों की समाधि की स्थिति में उनके मुख से जो वाणी प्रकट हुई वो वाणी भी दिव्य है। इसलिए दिव्य भक्तिमयी वाणी और भक्तिमय वेद, इनके द्वारा भगवान का गायन किया जा सकता है। इसलिए कोई विरोध नहीं कि ब्रह्म के विषय में जो कहा गया कि वो मन वाणी से परे है, इसमें कोई विरोध नहीं है। मन भी चिन्मय बन गया, चिन्मय मन के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। वाणी भी चिन्मय बन गई, चिन्मय वाणी के द्वारा भगवान का दर्शन किया जा सकता है। और श्री प्रभु इतने कृपालु हैं कि कृपा के कारण जो वाणी उत्पन्न हुई है, उस वाणी में वो जो वर्णन कर रहा है, वो ऊपर से देखने में तो ये लग रहा है कि जैसे संसार की वस्तु हैं, उनके आधार पर ही वो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन कर रहा है। भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल सरी के। भगवान की अंग कांति कैसी है? बोल मेघ सरी की। भगवान ने पीतांबर पहन रखा है, कैसा पहन रखा है? वर्णन करने में यही आएगा कि बिजली जैसा पीतांबर धारण कर रखा है। वराह पीडम नटवर वो कर्णकारम। तो वो